अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की अहम खबरें, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इंडिया का चंद्रयान 3 चाँद पर पहुंच गया और ये साउथ पोल पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला मिशन है। इससे पहले 3 मिशन चाँद पर पहुंचे, जिनमें रूस का था, अमेरिका और चीन का, लेकिन वो साउथ पोल पे नहीं पहुंचे, यानी जनूबी कुतुब पे वो नहीं पहुंचे। ये जनूबी कुतुब पे पहुंचने वाला पहला मिशन है और यहाँ पे ये भी तवक्को की जा रही है कि कहीं पे पानी के कुछ कतरे मिल सकेंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि वो कल 2 बजे से कबल ट्रायल कोर्ट के तोशाखाना फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील हाई कोर्ट में दर्ज की गई है उस पे हर सूरत में समाअत करे। और तीसरी बड़ी खबर जो कल के दिन की सबसे बड़ी खबर थी कि 8 लोग जो हमारे एक बडग्राम में डोली में फंसे हुए थे और उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर मुसलसल मसरूफ़ रहे। उन 5 हेलीकॉप्टर के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद फैसल अली मौजूद हैं। आज उन 5 हेलीकॉप्टर्स के अखराजात के हवाले से बात करने से पहले मुख्तसर आपको ये बताते चलें कि जो इंडिया का चंद्रयान 3 था, उस उस मिशन पे, चाँद तक पहुंचने पे जो मिशन था वो सारा, उस पे 6 अरब रुपए की लागत आई। लेकिन हमारे जो कल के हेलीकॉप्टर थे जिन्होंने आखिर तक 2 बंदे रेस्क्यू किए और बाद में एक मकामी कुछ लोगों को इन्वॉल्व होके उस लिफ्ट से, चेयर लिफ्ट जो थी, जो फंसी हुई थी रास्ते में, तो उससे बंदे निकालने पड़े, वो रेस्क्यू करने पड़े। उन 5 हेलीकॉप्टर पे कितने अखराजात आए? फैसल अली, आप हमें बताएंगे कि आपकी तहकीक इस बारे में क्या कहती है कि जो कल 5 हेलीकॉप्टर थे, 8 घंटे तक वो मुसलसल मुख्तलिफ परवाज़ें करते रहे, रेस्क्यू की कोशिशें करते रहे, उनके फ्यूल पे कितने अखराजात आए और जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई पाक आर्मी की तरफ से, उस पे कितना TADA बना? थैंक यू सर। एक तो सबसे पहली बात ये है कि चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। साल 2005 में जब अर्थक्वेक रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान भर से 91 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मसरूफ़ थे, जिसमें 41 पाकिस्तान के अपने थे और बाकी दोस्त ममालिक के थे, और हैरानकुन तौर पर उसमें 16 हेलीकॉप्टर्स अफ़गानिस्तान के भी थे, जो कि आज आप समझ सकते हैं। खैर, मामला ये है कि 2005 के आदाद शुमार जारी किए गए थे 27 अक्टूबर 2005 को, 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले के सिर्फ 16 दिन बाद। और उस वक्त डान ने ये खबर दी थी कि जो अखराजात हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं हेलीकॉप्टर्स के कि वो पूरा करने के लिए हुकूमत को अपने रिज़र्व्स तक इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, और वो रिज़र्व जो हैं वो हुकूमत ने एक हिडन पॉलिसी नहीं है जी कि फ़िलहाल यूज़ करो, बाद में इसको कैसे फिल करना है इसको रहने दो, हम कर लेंगे। तो उस वक्त जो पर हार कास्ट आ रही थी जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ का जो ऑपरेशन था बडग्राम में, तो उसमें 2 तरह के मेनली हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया गया। एक पाकिस्तान एयरफोर्स के AW139, ठीक है। ये वज़न उठाने के लिए, बंदूकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। 15 लोग इसके अंदर सवार हो सकते हैं, और इसका अपना जो आप इसको कह सकते हैं कि जो वज़न ये उठा सकता है वो तकरीबन 7000 किलोग्राम, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो खुद अच्छा खासा ये वज़नी है। दूसरा हेलीकॉप्टर था MI-17, जो कि 2 के लगभग थे, और वो तकरीबन 13,000 के लगभग वज़न उठा सकता है, और बंदे उसमें 24 आ सकते हैं। वो भी ट्रांसपोर्टेशन और हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मामला ये है कि 2005 के उस रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर थे, रशियन मेड, जो कि पाकिस्तान के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे। तो उसका जो एक डान ने रिपोर्ट किया था 2005 में, तो 1 घंटे के जो अखराजात थे इसी साख्त के हेलीकॉप्टर्स के, तो वो 50,000 से 90,000 तक थे 1 घंटे में, यानी हेलीकॉप्टर 90,000 रुपये का जो उसका फ्यूल है वो कंज्यूम कर रहा था। तो उस वक्त 2005 में अगर आप डॉलर को देखें तो 59 रुपीज़ था। आज डॉलर है 300 रुपीज़। तो कल के अगर हम ऑपरेशन को देखें तो प्रिसाइजली तो कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम एक रफ एस्टिमेट जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दिफा कवर करने वाले साथियों से पता चला कि 5 हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व थे। 5 हेलीकॉप्टर्स जो है वो कंजक्टिव
नहीं थे, बल्कि 2 ऑपरेशन करते थे, वो आते थे फिर 2 जाते थे, कुछ इस तरह था। लेकिन कॉम्बिनेशन यही था, एक MI-17 और एक AW139। तो कुल मिलाकर अगर आप उनका फ्लाइट ड्यूरेशन देखें तो कुछ भी नहीं तो 6 घंटे है। तो उस हिसाब से जब हमने एक हेलीकॉप्टर का जी नहीं, इसमें हमें देखना होगा। बहरहाल हमने प्रिसाइजली ठीक है 2 हेलीकॉप्टर्स में एडजस्ट किया सारा टाइम कि 6 घंटे तक 2 हेलीकॉप्टर मुसलसल उड़े। 12 घंटे मतलब कि कुल फ्लाइट बनी कुल फ्लाइट जो है वो आप कह सकते हैं 12 घंटे की बनी, या हम एहतियाती तौर पर 10 घंटे कर मतलब लेते हैं। 12 घंटे का फ्यूल कंज्यूम है। लेकिन फ्यूल कंज्यूम हुआ, और उसमें भी हेलीकॉप्टर जो है वो घंटों के हिसाब से उसका यानी 100 से 500 घंटे होते हैं। 100 से 500 घंटे जब हेलीकॉप्टर की परवाज को होते हैं तो उसके स्पेयर, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली आपको उन पर वर्क करना पड़ता है। तो ये जो कल हमने एस्टिमेट देखा तो उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ लेकर मेरा मोहतात अंदाजा 5 करोड़ रुपए है। ठीक। लेकिन आज एक KPK के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मोहतात अंदाजा दिया, वो कितना सही है या नहीं, वो 86 करोड़ रुपए हैं। नहीं 86 करोड़ तो नहीं कह सकते, जो कि समझ से बालातर है, लेकिन मेरी जो उसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि ये जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि इमरान खान गुज़श्ता 3.5 साल में उन्होंने जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया उनको गवर्नमेंट के रेट पे जो फ्यूल था वो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 46 करोड़ पे उनके जो 3-3.5 साल के हेलीकॉप्टर का यूज़ था उस पर खर्चा है। तो इसलिए ये 86 करोड़ ये तो एक एग्जैजरेटेड फिगर आप कह सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ हमें एक मोहतात अंदाजा है। और उसका असल वसूल 2 बंदियों का रेस्क्यू है। और जो चीज़ हमने 2 रोज पहले डिस्कस की थी, उस रेस्क्यू पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो फ्यूल की आप जब 8 घंटे 10 घंटे के बाद जब अंधेरा हो गया तो फिर मकामी लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया गया, आपको क्या समझ आता है, क्या आपका इस पे क्या तबसरा ज़ाहिर है? पूरा दिन वो रेस्क्यू की कोशिशें करते रहे, हेलीकॉप्टर ने वो डोली जो थी चेयर लिफ्ट जिसको कहते हैं उसके अंदर मेडिसिन भी दी, पानी भी दिया, फिर भी रेस्क्यू ना कर सका। एंड टाइम पे 2 लोगों को रेस्क्यू किया और बाद में मकामी लोगों की मदद लेना पड़ी। हमारे फेलो कोलीग हैं शिराज अहमद शिराजी, जिन्होंने इसको, उनका बडग्राम से तल्लक है, उन्होंने सबसे पहले इस खबर को रिपोर्ट किया। वो राब्ते में रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से। उनके मुताबिक ये डोली जिस जगह पर मुअल्लक थी उसकी एक जानिब 250 मीटर का फासला है, दूसरी जानिब 500 मीटर का फासला है। ये जब मामला हुआ इब्तदाई तौर पर लोगों को ये लगा कि शायद ये मामला उनसे नहीं हो पाएगा, और लेकिन बहरहाल लोगों ने खुद से कहा कि हम करेंगे। उसी पहले घंटे में गालिबन या 2 घंटों में बहरहाल लोगों ने ये तय कर दिया, लेकिन जिला इंतजामिया ने उन्हें रोक दिया कि आप नहीं कर सकते। और बाद में ज़ाहिर है कि जब दिन 11 या 12 बजे कमिश्नर जो हज़ारा हैं उन्होंने जब फौज को ऑफिशियल रिक्वेस्ट की तो फौज के लोग आगे, फिर तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया। अब जब फौज का ऑपरेशन चलता है, सारे मामलात होते हैं, तो मामला जाता है गुरूब आफ्ताब के बड़े नज़दीक। और उस वक्त हमारे फेलो कोलीग शिराज बताते हैं कि 2 अतराफ थी, तो मुकामी लोगों का सब्र का पैमाना ऊपर गुजर गया। उन्होंने ये देख लिया कि ये नहीं हो रहा, तो उनमें से एक जवान ने 500 मीटर का फासला तय किया, खुद लटक के वो गया जिसने एक बंदे को रेस्क्यू किया। तो वो पहला मौका था जब शायद इंतजामिया ने और लोगों ने देखा कि ये तो रियलाइज हुआ कि मुकामी लोग कर सकते हैं। इसी दौरान एक दूसरी डोली भी तैयार होगी और कुछ लोग उससे हुए, लेकिन इस चीज़ को मशकूक बनाया गया एक बड़े दिलचस्प तरीके से। और वो किस तरह से दिलचस्प बनाया गया, वो स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस 2 लोग जो कि शायद जिप लाइन के माहिर थे, ये बताया जाता है कि उन्हें किसी दूसरी जगह से मंगवाया गया और वो गए और वो 2 बच्चे आखिरी जो थे उन्होंने रेस्क्यू किया। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो डोली तैयार हो चुकी थी, उस डोली पर भी 2 लोग लाए गए। तो ये मामला जो है वो आप कह लें कि इस पर हमें ब्लडी इडियट्स और ये कहा जाता है, लेकिन खैर हमारी एक ऑब्जर्वेशन है। और मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हमारा कोलीग वहाँ का है, जिसने खबर रिपोर्ट की, जो राब्ते में रहा, उसने बताया। तो ये कहानी है। हाँ नाजरीन, ये तो कल के वाक़ये पे तबसरा था, लेकिन आने वाले कल कितना दिलचस्प हो सकता है इमरान खान के हवाले से बिलखुसूस। और एक बात
कि जो बात हमने 2 रोज़ पहले यहाँ डिस्कस की थी, वो बात आज हमने बहुत से दीगर लोगों के मुंह से सुनी कि कल के वाक़े को प्रोलॉन्ग करने का एक मकसद वो 39 करोड़ रुपए के बिल्स दिलाने की खबर को टीवी की स्क्रीनों से गायब करना था, जो कि हुआ। और मेन इवेंट कल का वो था, और ये आज यहाँ के सहाफ़ी हमसे पूछ रहे थे कि ये कल क्या वाक़या था। सही। तो नाजरीन, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत करते हुए कि इमरान खान के तोशाखाना ट्रायल के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील उनके पास है उस पर फैसला किया जाए। देखते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दबाव कबूल करती है, और ये भी देखना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप लेती है, क्योंकि 1 बजे हाई कोर्ट ने फैसला देना है और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।